तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए दिन पर, जहां हम बात करेंगे कुछ काम की। और जो बातें नहीं करेंगे काम की, उसे आप अपने जीवन में ना उतारें। और अभी मैं काफ़ी थका हारा हारा हूँ, क्योंकि एक्सरसाइज करने गया था, तो ऐसे में थकान हो रही है काफ़ी। तो हमने कल बात की थी कि मैं तो भूल भी गया कि क्या बात की थी, लेकिन हमेशा कुछ ना कुछ अच्छी बात रहती है जो हम करते हैं, क्योंकि फालतू बातें हम करते नहीं और हमें वो करनी भी नहीं आती। ऐसे में जो आपको फालतू चीज़ें लगती है, फालतू बातें लगती है, उन्हें जो अपने जीवन में ना उतारे, और जो सही और सच्ची पक्की बात है उसे ही अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें, तो काफ़ी अच्छा होगा। तो आज मैं बात करना चाहूँगा कि लड़कियों का कितना महत्व है हमारे जीवन में। तो आप बखूबी जानते हैं कि कई लोग, बहुत सारे दुनिया में ऐसे हैं जो लड़कियों के लिए, फीमेल्स के लिए काफ़ी गलत सोच रखते हैं और उन्हें एज ए ऑब्जेक्ट देखते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक तरह से पिछड़े। जैसे आप जानते होंगे कि पहले के लोग जो होते थे मैक्सिमम, वही ये चीज़ें मानते थे, और आज के समय में समय जो है पूरा बदल चुका है। और ऐसे में लड़कियों को ऑब्जेक्ट मानना तो आज के टाइम में बिल्कुल ही शोभा नहीं देता। लेकिन ऐसे में भी हम कई लोग ऐसे देखते हैं जो जिनका मेंटलिटी ऐसी है जो काफ़ी गलत है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि लड़कियां भी आपकी तरह इंसान है, उनकी अपनी लाइफ है, उनके भी अपने ड्रीम्स है जो उनको फॉलो करने हैं। तो ऐसे में अगर आप अपनी लाइफ में लड़कियों का महत्व समझना चाहते हैं, तो आप कई चीज़ों का सहारा ले सकते हैं। बट मैं भी वही चीज़ें बताऊंगा आपको, और काफ़ी अच्छे से। तो ऐसे में आप समझ लीजिए पहले कि लड़कियों को जो एज ए ऑब्जेक्ट देखना, वो काफ़ी ज़्यादा गलत चीज़ है, क्योंकि आपके घर में भी आपकी माँ है, बहन है। तो ऐसे में अगर जाहिर सी बात है कि उन्हें कोई गलत नज़र से देखे तो आपको कैसा लगेगा। आप जाहिर सी बात है कि आपका खून खौल उठेगा, और आप भी उसका इतना तक हो जाएंगे कि आप मर्डर करने तक आतुर हो जाएंगे। तो इतना ज़्यादा होता है। तो ऐसे में अगर आप भी किसी लड़की को ऐसे देखते हैं ऑब्जेक्ट के रूप में, तो जाहिर सी बात है वो भी किसी की बहन है या फिर माँ को, तो मुझे नहीं लगता कि आप देखते होंगे, पर बहन ज़रूर हो सकती है, जिसके भाई को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगेगा अगर आप ऐसी सोच रखेंगे। ऐसे में उस लड़की का कुछ नहीं जा रहा जिसके बारे में आप सोच रहे हैं कुछ भी गलत। ऐसे में जिसका सबसे ज़्यादा नुकसान है वो सिर्फ आपका है, क्योंकि आपकी सोच जो है काफ़ी गलत हो रही है। ऐसे में आपकी ज़िंदगी के बड़े वाले एल लगने वाले हैं, जिसमें आपका ही काफ़ी बड़ा नुकसान होगा। तो ऐसे में समझ लीजिए कि लड़कियों के लिए काफ़ी ज़्यादा सही सोच रखना आपको हर एक चीज़ में काफ़ी बेहतर बनाएगी। उनके लिए एक दोस्ती वाला आप ऐसी चीज़ रख सकते हैं कि मुझे वो लड़की अगर पसंद है, उसका आपको स्टाइल पसंद है या कुछ भी पसंद है, तो आप उससे बात करें और उसका दोस्त बने, उसको समझें। ये आपका काम बाद में भी आएगा, और आपकी पर्सनल लाइफ में और आपकी फैमिली से इंटरेक्शन में, या फिर आप कहीं काम करते हैं तो एम्प्लॉय से आप कैसे बात करते हैं, तो उसमें भी आपके लिए ये चीज़ अच्छे से बात करने की। और क्योंकि ऐसे में गलत सोच अगर आपकी रहती है, तो जाहिर सी बात है कि आप कुछ भी जीवन में अच्छे से नहीं कर पाएंगे, और वो काफ़ी ज़्यादा गलत चीज़ होगी। क्योंकि जाहिर सी बात है कि हर कोई कुछ ना कुछ करना ही चाहता है लाइफ में। जब आए हैं तो करना ही है कुछ, हर किसी का कुछ लक्ष्य है जिसे प्राप्त करने के लिए हमें वो चीज़ करनी है। तो ऐसे में किसी भी लड़की को अगर आप ऐसी गलत नज़र से अगर देख रहे हैं, तो फिर उसमें आपका ही नुकसान है, उस लड़की का नहीं है। और उसे भले ही आप देख रहे हैं, लेकिन और वो अनकंफर्टेबल है, फिर तो आपको बिल्कुल ही नहीं देखना है। लेकिन अगर आप देखते हैं 2 या 3 सेकंड के लिए, और उसको कोई ऐसा फ़ील नहीं हो रहा, और आप काफ़ी अच्छे तरीके से देख रहे हैं, जहाँ पे आपके मन में कोई गलत सोच नहीं है उसके लिए, तो ज़ाहिर सी बात है उसे भी अच्छा लगेगा। क्योंकि एक तरह से वो देखना और घूरने में आपको कुछ बहुत बड़ा फ़र्क है। जिसमें देखने में आप ज़ाहिर सी बात है कि उसकी पर्सनैलिटी को देखते हैं, और उसकी सब चीज़ों को, मतलब क्या, ऐसे देखते हैं जो आपको पसंद है, कि उसका चलने का स्टाइल काफ़ी अच्छा है, वो काफ़ी खूबसूरत है, आपको काफ़ी पसंद है। और ऐसे में अगर आप देखते हैं, लेकिन ऐसे में ही कई का नज़रिया आप जानते हैं कि काफ़ी ख़राब रहता है, जो बॉडी प्रेफरेंस देखते हैं ज़्यादा, और उनकी नज़रें, उनको चेहरे से कोई मतलब नहीं होता, और वो ज़्यादा समय नीचे ही देख रहे होते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा गलत लगता है मैक्सिमम लड़कियों को। ये एक पहले ही एक खोज हुई है, जहाँ पर 80% ऐसी लड़कियां हैं जिन्हें ऐसे लड़के पसंद आते हैं जो क्या बोलते हैं, देखते हैं। लेकिन वो भी ज़्यादा मतलब ज़्यादा ही है, लेकिन 80% है इसे देखा जाए तो। और दूसरी लड़कियां जो है,
तो उन्हें शायद वो चीज़ें जब लड़के ऐसे देखते हैं तो उन्हें वो पसंद आता है। एक तरह से कोई वैसी भी रहती है लड़कियां जिन्हें अगर उनकी बॉडी को अगर देखें जो वो चाहती है, तो ऐसे में 15% ऐसी लड़कियां होगी जिन्हें वो चीज़ भी पसंद आएगी। लेकिन आपकी सोच ही उसमें गलत है, क्योंकि अगली जो लड़की है उसका या फिर कोई भी है, तो ऐसे में उसका कुछ नहीं जा रहा है तो सब सिर्फ आपका ही जा रहा है, क्योंकि आपकी सोच ही काफ़ी गलत हो रही है ऐसे में। तो आप जितने जल्दी हो सके इस चीज़ को समझें और इस चीज़ से जितना जल्दी हो सके बाहर निकले, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। आप पूरी तरह से तो मतलब इस पर काबू करना काफ़ी मुश्किल होगा, लेकिन आप, मैंने जैसे पहले कहा कि वचन का सहारा आप ले सकते हैं, जहाँ पर आप कुछ वचन अपनी लाइफ में ऐसे अपना सकते हैं जहाँ पर आप ऐसी चीज़ ऐड कर सकते हैं कि मैं लड़कियों को सिर्फ एक अच्छी नज़रों से देखूंगा, अगर देखूंगा भी तो फेस टू फेस देखूंगा और उनकी खूबसूरती को देखूंगा 2 से 3 सेकंड तक ऐसे मतलब देखूंगा, और उसे अगर अच्छा नहीं लगेगा तो फिर नहीं देखूंगा उसके बाद, और अपने काम से काम रखूंगा, और जो भी आपको करना है वो आप कर सकते हैं। लेकिन ऐसे में अगर उसको अच्छा नहीं लग रहा तो फिर आपको जाहिर सी बात है कि नज़रें हटा लेनी है और अपने रास्ते उस लड़की को दोबारा नहीं देखना है कभी भी, क्योंकि जाहिर सी बात है ऐसा तो है नहीं कि एक ही लड़की है। तो ऐसे में आप अगर देख रहे हो और आपकी अगर सोच काफ़ी ज़्यादा अच्छी है लेकिन फिर भी उसे अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, तो ऐसे में कुछ नहीं कर सकते। फिर आप उसे एक मतलब जाने दीजिए या फिर मत देखिए उसके बाद। अगर आपको दिखती भी है तो बस साइड से निकल जाइए और अपने काम से मतलब अपने काम में लग जाइए, जो आप काम कर रहे हैं या फिर करने जा रहे हैं तो उस काम में आप फोकस्ड रहे। तो ऐसे में, लेकिन अगर आप देख भी रहे हो और लड़की को अगर अच्छा भी लग रहा है, और मेरे को लगता है कि अगर आप अच्छी सोच के साथ अगर देखते हैं तो जाहिर सी बात है कि लड़की को वो काफ़ी सही लगेगा। लेकिन ऐसे में अगर आपकी गलत सोच रहती है तो फिर उसको भी अच्छा नहीं लगेगा, और उसमें जिसके सबसे ज़्यादा नुकसान है वो फिर आपका ही है, क्योंकि उसका उसमें कुछ नहीं जा रहा। वो तो अपने जो भी काम कर रही है उस अच्छे से ही करेगी। लेकिन ऐसे में अगर आपका ध्यान उस तरफ जाता है और आप सोचते हैं उनके बारे में, या फिर कहीं बैठे आप जैसे लाइब्रेरी में आप पढ़ रहे हैं, तो मेरे साथ भी बहुत बार होता है ऐसा कि ध्यान भटक जाता है। कोई लड़की अगर बैठी है जहाँ पर आप जिस सेक्शन में आप बैठे हैं वहाँ पर अगर कोई लड़की है, तो आपका ध्यान बार बार डाइवर्ट होता रहता है उस लड़की की तरफ, कि अगर आप उसे देख रहे हैं बार बार तो उसे भी अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी वो फिर डाइवर्ट होता जाता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि लड़कों में टेस्टोस्टेरोन होता है जिसके चलते ये चीज़ें होती है। और मैक्सिमम समय ये कोई प्यार व्यार नहीं होता, ये फिर अट्रैक्शन है किसी खूबसूरत लड़कियों की तरफ, जो आपको एक तरह से उसी रूप में चाहिए होती है। मतलब समझ रहे हो आपके बस जब आपको वो लेवल हाई हो जाता है उसका और आप काफ़ी समय से आपने मास्टरबेट नहीं किया होता, तो ऐसे में आप वो चीज़ें फिर आपके माइंड में रहती है और उसके चलते ही ये चीज़ें होती है। लेकिन आपको कोई लड़की अगर पसंद है, तो हम उसके बारे में ही पिछले 2-3 दिनों से बात कर रहे थे, तो आप जाहिर सी बात है कि ऐसे में आपको ख्याली दुनिया में नहीं रहना और डायरेक्ट जाकर उससे बात करनी है। और लेकिन आज का हमारा मेन जो टॉपिक है वही है कि आपको जो है लड़कियों की इज़्ज़त करनी है, और उन्हें जैसे अपनी माँ बहन के लिए आपकी सोच है, जैसे आप उनको अपना मानते हैं। और ऐसे में अगर आप कभी देखते हैं तो और किसी लड़की को, और आपकी गलत सोच अगर चली भी जाए, आप नहीं चाहते कि ऐसा हो, तो आप एक बार को अपनी बहन के बारे में या फिर माँ के बारे में सोच लीजिए। तो ऐसे में आपकी वो खुद ब खुद वो जो सोच है वो डाइवर्ट हो जाएगी, और आप एक मतलब एक तरह से ध्यान भटक जाएगा आपका। अगर आप ऐसा देखते हैं किसी लड़की को, तो ऐसा ही मानकर चले कि वो मेरी बहन है। अगर मेरी बहन को भी अगर कोई ऐसे देखे तो मुझे कैसा लगेगा। तो ऐसे में वो चीज़ आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी, और आगे चलकर काफ़ी ज़्यादा इसमें आपका फ़ायदा भी होगा, क्योंकि आपका पढ़ाई में काफ़ी ज़्यादा मन लगेगा। आप जो भी चीज़ कर रहे हैं आपका उसमें काफ़ी मन लगेगा, वो चाहे कोई भी चीज़ है। लेकिन आपकी इन शॉर्ट अगर गलत सोच रहती है तो ऐसे में ना ही आपको कभी लाइफ पार्टनर मिलेगा अच्छा, क्योंकि आपकी लड़कियों के लिए काफ़ी गलत सोच है। तो ऐसे में आपको लाइफ पार्टनर मिलना एक और प्यार जैसी चीज़ तो आप भूल ही जाओ, और कोई लड़की भी मतलब आपको पसंद नहीं करेगी, क्योंकि जाहिर सी बात है कि आपकी सोच लड़कियों के लिए काफ़ी गलत है। तो ऐसे में फिर लड़कियों की नज़रों में भी आप हमेशा कभी ऊपर नहीं बढ़ पाएंगे और नीचे ही रहेंगे, क्योंकि आपकी सोच बिल्कुल छोटी है, जो पुराने ज़माने में होती थी लोगों की वैसी है। ज़माना बदल गया लेकिन आप नहीं बदले। तो ऐसे में आप एक बार को खुद समझ लीजिए कि आज के समय में लड़कियां काफ़ी कुछ कर रही है और लड़कों से ज़्यादा ही कर रही है। तो ऐसे में मैं अगर आपको ऐसा लग रहा है कि लड़का होकर ऐसा बोल रहा है, तो आप सबसे बड़े बेवकूफ़ हैं, क्योंकि ऐसे में ज़ाहिर सी बात है कि इक्वालिटी आज के समय में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इक्वल समझना सभी का एक तरह से वो अधिकार है एक आज के समय में। वो चाहे लड़का है चाहे लड़की, दोनों को जो है इक्वल मान्यता जब सरकार की तरफ से भी
है सारी चीज़ें इतनी, तो ऐसे में वो चीज़ स्वीकार्य है सबको। और लेकिन फिर भी समाज में कुछ ऐसे सच में तत्व है जिन्हें वो चीज़ें ऐसी लगती है कि नहीं, लड़कियों का काम तो मतलब किचन में ही होता है, वो बाहर कुछ कर नहीं सकती, उन्हें ऐसा मतलब नहीं करना चाहिए कुछ भी। तो ऐसी छोटी सोच लेके आज के समय में भी काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जिनकी सोच बदलना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और ऐसे में अगर बदल भी नहीं सकती तो फिर उनकी ज़ाहिर सी बात है कि लाइफ खड्डे में ही होगी, कुछ वो कर नहीं सकते कभी लाइफ में। लेकिन आप तो समझदार हैं, आप समझते हैं सही चीज़ क्या है। तो ऐसे में आप लड़कियों के लिए सही सोच सोच रखें। और हमेशा उनकी जो है, अगर बातचीत आप करना चाहते हैं तो डायरेक्ट जाकर बात करें। और ऐसे में उन्हें भी अच्छा लगेगा अगर आप दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे। और एक आपका मन में आपका अच्छा विचार है कि मैं अच्छा ही चाहता हूँ। और ऐसे में फिर लड़की भी आपको पसंद करेगी और वो समझ जाएगी। लड़कियों के पास कहते हैं कि एक जब किसी के साथ हाथ मिलाती है या फिर गले मिलती है तो लड़कियों को, मैक्सिमम लड़कियों को पता चल जाता है कि उसकी सोच, उस इंसान की जो मेरे साथ गले मिला है या फिर जिसने मेरे साथ हाथ मिलाया है, उसकी सोच मेरे लिए कैसी है। ये मुझे तो नहीं पता, लेकिन ऐसा कहा था शायद, उसने कहा था, एक एक्टर है, आप जानते होंगे सभी, जो एक्टर का नाम एक्टर का नाम है, जो क्या बोलते हैं उसका, विकी विकी कौशल ने जो है बोला था ऐसा कि लड़कियों में सेंस होती है एक, जिसमें अगर वो गले मिलती है किसी लड़के से तो उसके बारे में उस लड़की को पता चल जाता है कि इसकी सोच मेरे लिए कैसी है, ये किस तरह से गले मिला। तो ऐसे में गले मिला है या फिर गले पड़ा है, वो चीज़ उसे पता चल जाती है और उसकी सोच कैसी है वो भी पता चल जाता है। तो ऐसे में लड़कियां, जाहिर सी बात है कि बाद में जाके माँ बनती है। फिर अगर जाहिर सी बात है लड़की नहीं होगी तो ऐसे में फिर ये दुनिया ही एक तरह से नहीं होगी, क्योंकि एक लड़की है तभी इतनी जनसंख्या है, इतने लोग हैं। अगर दोनों का मतलब दोनों ही तरह से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो वही चीज़ है कि इक्वल समझना दोनों को, क्योंकि इस समाज में दोनों इक्वल है। भगवान में भी हम जाहिर सी बात है कि हमारी मतलब एक तरह से फीमेल मतलब वो है, माताएं हैं जिन्हें हम पूजते हैं, काफ़ी ज़्यादा पूजा करते हैं और इतना मानते हैं हम। और ऐसे में शिव और पार्वती का जो रूप है, जिसमें आधे शिव और आधे पार्वती, तब जाके वो एक शक्ति बनती है, जो जाहिर सी बात है कि कितनी तो उसमें भी एक वो अर्धनारीश्वर का रूप है, जिसमें आधी नारी और आधे वो नर है, जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली रूप है। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि एक भगवान में भी मतलब जो हम मानते हैं उसमें भी एक ऐसे रूप को शक्तिशाली माना गया है जिसमें ये आधा एक नर है और एक मतलब एक तरह से वो है, क्या बोलते हैं, फीमेल है और मेल है। तो ऐसे में उन दोनों को इतने ज़्यादा मिलाकर एक ऐसी खतरनाक शक्ति का निर्माण किया गया है जो काफ़ी ज़्यादा, जो इस दुनिया में सबसे ज़्यादा पावरफुल है। तो ऐसे में जब उस चीज़ में ही इतना ज़्यादा हम इम्पोर्टेंस इस चीज़ को देते हैं, तो रियलिटी में भी उतना ही माने। तो आप आज से ही ये चीज़ अपनी लाइफ में उतार लीजिए कि जितने ज़्यादा आप इम्पोर्टेंट है, उतनी ही ज़्यादा कोई लड़की जिसे आप देखते हैं वो भी उतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके भी कुछ सपने हैं, उसको भी कुछ अपने परिवार के लिए करना है। तो ऐसे में उसके लिए गलत सोच रखना वो आपके लिए ही काफ़ी आप खुद पर एक तरह से, वो फिर अगर गलत सोच रखते हैं तो आपका मन आप पर हावी हो रहा है, तो ऐसे में आप पढ़ाई पे तो बिल्कुल ध्यान दे ही नहीं पाएंगे। और अगर आप गलत चीज़ों से भी जुड़े हैं, जैसे क्रॉपिंग जैसी चीज़ मैं बोल रहा था, और आप मतलब एज ए सेक्स ऑब्जेक्ट अगर देखते हैं लड़कियों को और बस में फिर आप ऐसी चीज़ें करेंगे, जाहिर सी बात है तो वो चीज़ काफ़ी गलत होगी। तो ऐसे में अभी भी अगर समय रहते आप समझ जाएंगे इस चीज़ को। और ऐसे में कई बूढ़े लोग भी हैं जो इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं कि लड़कियों के लिए हमने जो है अपने एडल्ट एडल्ट मतलब जब वो जवान थे उस समय में उतना नहीं माना, तो इसी के कारण जो है हमने उन्हें सेक्स ऑब्जेक्ट देखा। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब मन नहीं लगता था उस समय। आपका अभी भी मन नहीं लगेगा, जाहिर सी बात है, अगर आप लड़कियों के लिए ऐसी सोच रखेंगे। तो ऐसे में आप लड़कियों का सहारा एक तरह से ले रहे हैं सब चीज़ों में। और जाहिर सी बात है कि अगर आपकी शादी होती है, आपका परिवार आगे बढ़ेगा और काफ़ी ज़्यादा मतलब एक तरह से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसके बाद बढ़ेगी। और पता नहीं मुझे, मैं क्या अचानक से बोलने लग गया, एकदम से कुछ दिमाग में अलग ही टॉपिक जो है आ गया था, तो ऐसे में मुझे माफ़ करें। लेकिन मैं इतना ही कहूँगा अंत में लेके कि लड़कियाँ इस समाज के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और आज के लेटेस्ट समय में आप जानते ही होंगे कि कितनी ज़्यादा चीज़ें जो है महिलाएं कर रही है। और
आप उनके लिए इसलिए उनका सपोर्ट करें और एक अच्छा रिश्ता उनके साथ बनाएं कि शादी के लिए भी आपको फिर एक लड़की की ज़रूरत है, आपके परिवार के लिए भी आपको एक महिला की ज़रूरत है, तो उनके लिए एक सही सोच रखें जो आपको काफ़ी ऊंचा उठाएगी लाइफ में और आपका अच्छा ही होगा उसमें। तो आज का समय समाप्त हो गया। इसी के साथ मिलता हूँ कल आपसे एक नए दिन और एक नए वीडियो में। तब तक के लिए सायोनारा। भूख भी लग रही है इसलिए एनर्जी काफ़ी लो थी।